आप सभी का स्वागत है। शायद मुझे म्यूट अनम्यूट नहीं किया था शायद। और आज के सत्र में हम लोग कोरोना वायरस से जो लोग पीड़ित हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे क्या, आपको सब पता है सभी को कि हमारे यहाँ 99% लोग ठीक होके आ रहे हैं। उनको पोस्ट कोविड देखभाल की बहुत जरूरत है। कोरोना में संघर्ष करते हुए बहुत सारा टीयर एंड गियर बॉडी में हो जाता है। उसको रिपेयरिंग के लिए टाइम लगता है। लोग बोलते हैं कमजोरी आ रही है, बहुत सारे लोगों को पता है। वैसे तो हमारा आहार जो है एक जिंदा रहने के लिए है। हम आहार के लिए जिंदा नहीं रहते हैं, ऐसा विवेकानंद ने कहा है कि हम लोग आहार के लिए जिंदा नहीं है, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। तो वो आहार में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन होते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन कितना लेना है, कैसा लेना है, ये हमारे आज के विशेषज्ञ लोग बताएंगे इसके बारे में। एक जमाना था, आज क्या है, बहुत आधुनिक जमाना हो गया है कि माएँ अपनी बेटी को इसके बारे में नोइंगली अननोइंगली बताती रहती थी, कब क्या देना है, कब कैसे करना है। उसके बारे में ज्यादातर लोग, आज की डेट में बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, वो किचन में सहभागी नहीं हो पाते हैं। दादी, नानी, बुआ, चाची, ये लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं मिल पाती है। एक अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों ही उसकी बातें हैं। उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं। वैसे ये बीमारी जो है आई हुई है, वो थोड़े दिनों बाद खत्म भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से एक अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है, वो सवेरा निश्चित आएगा। और वो हम किस तरह से उसको सुरक्षित रहें उससे, उसके बारे में आप सभी को पता है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना में काल में आप जो है घर पे रहिए जहां तक आवश्यक न हो बाहर जाने के लिए। आवाज आ रही है? क्या हो रहा है आपका आवाज? भाती साहब, आपकी आवाज बताइए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। हाँ, आप दोबारा करिए, आप दोबारा करिए, दोबारा करिए आप। आपका हाँ, आप बोलिए। आपने दोबारा अनम्यूट करिए सर। यार म्यूट है ना ये। बोलिए, भाती साहब कुछ कह रहे हैं? भाई साहब आप कंटिन्यू करिए प्लीज। तो मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं, अपने को सुरक्षित दूरी रखनी है, और वैक्सीन जरूर लगानी है। वैक्सीन से हमें बहुत सेफ्टी मिलेगी। अगर इस नियम का पालन करेंगे तो विषाणु उन लोगों को लगने के चांसेस बहुत रेयर हैं। अभी मास्क के बारे में भी कहा जा रहा है कि मास्क जो है 3 प्लाई का होना चाहिए, 3 लेयर्स मास्क होना चाहिए। सर्जिकल मास्क या फिर N95 कपड़े के मास्क से आपको सुरक्षा मिलने के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं। 30% ज्यादा सुरक्षा नहीं मिलती है। इसलिए कृपया करके आज की डेट में WHO की गाइडलाइन से 3 लेयर्स का मास्क, सर्जिकल मास्क, और आप अगर कोई और लगाना चाहें तो डबल मास्क लगा के निकले, तभी आपको सुरक्षित है। क्योंकि अभी पहले 2.5 मीटर था, अभी 5 मीटर से आसपास उसका इन्फेक्शन ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। अभी आप हेल्पलेस नहीं सोचिए, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी चर्चा नहीं हो रही, बातें नहीं हो रही हैं, तो इसकी बात में नहीं, इसके अलावा और भी बातें होती हैं, उन बातों करिए। फोन पे आज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, निश्चित ही उसका उपयोग करिए और भगवान को जरूर याद करिए। और रोजाना हम याद करते भी हैं, हम लोगों ने प्रोग्राम भी किए इस तरह के कि हम भगवान को याद करें और विश्वास रखें, निराश न होए। निराश होने का कोई कारण नहीं है। निराशा एक साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक भावनाएं या इमोशंस हैं, उससे निराश मत होइए। अपने रोजाना के काम तो आप ही कर रहे ही हैं, करते रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन व्यायाम जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे आपका मजबूत शरीर बने और आपका शरीर अच्छी तरह से उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाए आपकी। अब इसमें जब लोग कोरोना से ग्रस्त होके घर आते हैं तो शायद डाइट का पालन या अनजान होने की वजह से डाइट को प्रॉपर नहीं ले पाते हैं।
तो हम लोग चर्चा उस पर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं डाइटिशियन स्वाति जी को इनवाइट करूंगा। स्वाति जी ने MSc एंड MPhil फूड्स एंड न्यूट्रिशन में किया हुआ है। आपने मित्तल हॉस्पिटल एंड फोर्टिस हॉस्पिटल चंडीगढ़ में अपनी सेवाएं दी हैं डाइटिशियन बोल के, एंड आप मैरिड हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टर अमित इज हर हस्बैंड। तो मैं स्वाति को पहला इनवाइट करता हूँ, वो आपको इम्यूनिटी लेवल के बारे में बताएंगी। बराबर है स्वाति? जी जी अंकल। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करिए। जी एरर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। जी जल्दी बताइए। नहीं हो रहा। स्वाति जी, आप जो हैं इम्यूनिटी अंकल इसमें शेयर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ। जी नहीं हो रहा है। और कहाँ है? है। नहीं हो पा रहा। एरर आ रहा है अंकल इसमें। कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं आई विल जस्ट ट्राई इट। Yes. Now, good evening, all of you. My name is dietitian Swati, and today I am going to be talking about how to boost immunity in pre and post एक्सक्यूज मी स्वाति, Yes. अगर थोड़ा सा हिंदी में उसको ट्रांसलेट जी, करके रहेंगी जी, तो अच्छा जरूर। रहेगा। ओके। कोरोना होने पर ज्यादातर ये देखा गया है कि जैसे लोगों में काफी कमजोरी और थकान की शिकायत बहुत होती है। तो उसके अंदर जैसे हेल्थ एक मिनट, लोगों में काफी कमजोरी और थकान की शिकायत बहुत होती है। इवन जो हेल्थ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी 6 से 8 महीनों तक शरीर के कई हिस्से जैसे कि लंग्स जो है वो काफी इफेक्टिव होते हैं। और ऐसे में एक इम्यूनिटी ही एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से शरीर के लिए वायरस से मुकाबला करना बहुत ही आसान हो जाता है। WHO के अनुसार बैलेंस डाइट लेने वाले लोगों को की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और उन्हें इन्फेक्शियस डिजीज का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। अगर कोविड को हराना है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी होगी और विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड हमें खाने में शामिल करने होंगे। फर्स्ट, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी को एक जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी की, जो कि बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट काम करता है और हमें उसके अगेंस्ट वो सुरक्षित भी करता है। इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है इनेट और दूसरा है एक्वायर। इनेट इम्यूनिटी जो कि हमें पेरेंट्स से मिलती है, और एक्वायर जो कि हमारा जैसे लाइफ स्टाइल है आजकल का या खान पान, एक्सरसाइज, जिससे कि हम उस इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। Now, second thing, way to strengthen your immunity. इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए डाइट में क्या इंप्रूव करना है? जैसे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको लेनी है। इसके अंदर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। इसके साथ आपको ग्रीन वेजिटेबल्स,
या फ्रूट्स, हर्ब, सीड्स, इनको अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड करना है। सेकेंड है डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपको इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है। देखा गया है कि कम सोने से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। स्टे हाइड्रेटेड में आपको डेली 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, जिसके अंदर आप अगर पानी नहीं डायरेक्ट ले सकते हैं तो उसको आप अल्टरनेटिव इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जूसेस, सूप्स, छाछ या हाई कोकोनट वाटर या हाई वाटर कंटेंट फ्रूट्स। इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो 30 टू 45 मिनट्स तक आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और इसके साथ ये डायरेक्ट भी कोरिलेट करता है इम्यूनिटी से। डी स्ट्रेस योरसेल्फ, आप जैसे कि मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं घर में रह के, प्राणायाम, या फिर आप अपने फ्रेंड्स से भी बात करके, या फिर शॉर्ट जो माइंडफुल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं उनको करके आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नाउ अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आप बहुत अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि इन्फेक्शन के बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जितने भी हैवी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी देखा गया है, जो कि कोविड का एक कंडीशन होता है कोविड में। सो नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स दैट बूस्ट इम्यूनिटी, उसमें आपका इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, विटामिन ए, बी, सी, ई, ए, और जो माइक्रो मिनरल्स जो कि हम यूज करते हैं वो है आयरन एंड जिंक। नेक्स्ट, प्रोटीन कैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को करता है। इसके अंदर प्रोटीन जो है वो एक मैसेंजर की तरह काम करता है और शरीर में जो आने वाला वायरस है या बैक्टीरिया है उसको वो आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा डैमेज बॉडी टिश्यूज जो कि कोविड-19 में ज्यादातर हो जाती हैं उनको रिपेयर करता है। कोविड-19 के बाद जो मसल्स लॉस हुआ है उसको भी वो रिकवर करता है। ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में ज्यादा हेल्प करता है। प्रोटीन इज ऑल्सो वन बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सो इट कैन हेल्प यू ओवरकम पोस्ट डिजीज वीकनेस। सो प्रोटीन दो तरीके से मिलता है, एक है एनिमल सोर्स और दूसरा है आपका वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स में एग जो है वो एक रेफरेंस प्रोटीन की तरह यूज किया जाता है। इसके अलावा आप मिल्क या मिल्क से बने प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग, चीज या पनीर को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और वेजिटेबल सोर्सेज के अंदर जितने भी होल पल्सेस हैं, होल सीरियल्स है या नट्स, सीड्स, इनको आप यूज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड्स जब अगर आप कंज्यूम करते हैं ऑलिव ऑयल या वॉलनट्स को तो ये आपको इम्यूनिटी में हेल्प करता है। इसके अलावा एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स, और लंग इन्फेक्शन या स्वेलिंग को कम करने में भी ये काफी हद तक मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो फूड सोर्सेज हैं उसमें आप सोयाबीन ऑयल्स या एग, फ्लैक्स सीड्स, इवन कैनोला ऑयल्स या एवोकेडो भी यूज कर सकती हैं। इससे बेस्ट सोर्स है इसका किडनी बीन। प्रोबायोटिक्स कैसे हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक्स फूड्स व्हिच इज कंटेन अ लाइफ हेल्पफुल बैक्टीरिया। नाउ प्रोबायोटिक्स यानी जो कि गट बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया हैं जो पाचन तंत्र को बनाए रखने और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्रोबायोटिक्स के लिए आप इन फूड्स को डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पनीर, दही, छाछ या याकुट का। इसके अलावा जो फर्मेंटेड फूड्स हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। फाइबर एंड इम्यून सिस्टम, जो होल फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को काफी प्रमोट करते हैं। इसके अलावा फाइबर जो है वो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को भी कम करने में हेल्प करते हैं। सो आपको अपनी डाइट में high fiber rich food include करना चाहिए, and also they are fermented by the friendly bacteria in your colon to short chain fatty acids which are used as a fuel by gastrointestinal tract cells. Second, next slide. Vitamin A. Vitamin A एक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है जो कि इन्फ्लेमेशन, जैसे कि जिसे कहते हैं सूजन, को रोकता है और शरीर में से लड़ने वाली जितनी भी सेल्स होते हैं उनको ये बढ़ाता है। बोन मैरो में व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है।
विटामिन के, और इसके अलावा जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनको भी ये, उनके रिस्पॉन्स को भी ये प्रमोट करता है। विटामिन ए रिच फूड्स जो हैं उसके अंदर जैसे सब्जियां, जैसे कि गाजर, पीले व लाल शिमला मिर्च, कद्दू, शकरकंद, फल जैसे आम, खुबानी, पपीता या खरबूजा, या डेयरी प्रोडक्ट्स में आप दूध व दूध से बने पदार्थ, पनीर, दही आदि का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B6। विटामिन B6, अंकल प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन B6 जो है वो बॉडी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई है, क्योंकि B6 में कई प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। B6 के लिए आप चिकन, एग, सैल्मन, फिश के अलावा कोल्ड वाटर जो कि B6 का एक गुड सोर्स है, उसको भी आप ले सकते हैं। और वेजिटेरियन डाइट के अंदर आप सोयाबीन, चना, मिल्क और पोटैटो जो बहुत ज्यादा मात्रा में B6 पाया जाता है। इसके अलावा जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो भी एक गुड सोर्सेज हैं विटामिन B6 का। विटामिन सी, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है और जो कि फ्री रेडिकल्स के कारण शरीर में होने वाले नुकसान और इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। ये ऑल्सो हेल्प करता है प्रिवेंटिंग अ कॉमन कोल्ड एंड ऑल्सो इम्प्रूव इनेट एंड अडेप्टिव फंक्शंस। विटामिन सी जो है वो ज्यादातर आंवला, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया और स्ट्रॉबेरी से मिलता है। सब्जियों में ब्रोकली या हरी मिर्च, लाल या पीला शिमला मिर्च जो कि ज्यादातर होता है, या टमाटर में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। जो इसके सोर्सेज हैं विद विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो एक बॉडी की इम्यून सिस्टम को काफी रेगुलेट करता है। कई रिसर्च में देखा गया है कि विटामिन डी वायरल इन्फेक्शन और लंग इन्फेक्शन को रोकने में काफी हेल्पफुल होता है। ये इट्स ऑल्सो प्रमोट्स वुंड हीलिंग। ज्यादातर ये है मशरूम, विटामिन डी, फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं उनमें होता है। इसका सबसे ज्यादा जो है सूर्य की रोशनी, जिसे हम सनलाइट कहते हैं, उसमें करीब 80% विटामिन डी हमें शरीर में सूर्य की रोशनी से मिलता है, और जो 20% है वो ही केवल डाइट से मिलता है। तो अदर सोर्सेज जो हैं विटामिन डी के वो हैं आलमंड, मशरूम्स, ओट मील्स या होल मिल्क, ब्रोकली, इनको आप डाइट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सनलाइट 5 to 30 मिनट्स तक। विटामिन ई, विटामिन ई जैसा कि ये भी एक एंटी एजिंग ऑक्सीडेंट है और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ये कम करता है, और इसके अलावा फैटी एसिड्स के जो बैलेंस है उसको भी बनाए रखता है। इट ऑल्सो द इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी। विटामिन ई के जो फूड सोर्सेज हैं उसमें आप जैसे बादाम हो गया, सनफ्लावर सीड्स, एवोकेडो, पपाया या ग्रीन ऑलिव्स, पाइन नट्स, स्पिनच जो कि अच्छी मात्रा में विटामिन ई के सोर्स हैं, तो आप डेली इनको डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आयरन। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आयरन जो कि एक माइक्रो मिनरल्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और आयरन जो है वो टी सेल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा आयरन की कमी से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति आ जाती है, जिससे इम्यूनो सिस्टम वीक हो जाता है। इसलिए अपने भोजन में आपको आयरन की मात्रा अच्छे से रखनी है, और शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी है उसको भी ये दूर करता है। तो जो फूड सोर्सेज हैं जो कि आपको डाइट में इंक्लूड करने हैं आयरन रिच, वो है आपके मखाना या मखाना खीर, इसके अलावा स्पिनच, ब्रोकली या ग्रीन सैलेड लीव्स, साबुत अनाज जो है सेम, मटर, स्प्राउटेड बीन्स, गुड़ में बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। और जो एक पुराना ट्रेंड है कि इसके अलावा जो खाना हम लोहे के बर्तन में पकाते हैं तो उससे भी हमें आयरन की मात्रा काफी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। जिंक जो कि ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो एनर्जी और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है।
ये शरीर जो कि शरीर में जैसे टिश्यूज होते हैं उनको बढ़ाने में या रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो मेन इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको ये काफी हद तक बढ़ाने में या प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इन्फेक्शन से बचाता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, डायरिया या निमोनिया, जो कि ज्यादातर कोविड-19 में देखा जाता है। जिंक देने पर वायरस के खिलाफ शरीर में एक इंटरफेरॉन की मात्रा बढ़ती है, जो कि कोविड-19 से रिकवरी में काफी हद तक हेल्प करता है। इसकी कमी से हेयर लॉस, रैशेस, स्किन रैशेस, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल एंड डायरिया हो जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी से ज्यादातर देखा गया है कि इन्फेक्शंस एंड पुअर वार्म हीलिंग होती है। जिंक के जो सोर्सेज हैं उसमें बेस्ट सोर्सेज एलिमेंट्स वॉलनट, कैश्यू नट्स, पीनट्स, ज्वार, बाजरा, पंपकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट, चना, व्हीट जम एक्सेट्रा आप यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले स्पाइसेस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि काली मिर्च, दाना मेथी, हल्दी, अदरक, दालचीनी, इलायची, लौंग या ऑर्गेनो, इन रोगों को लड़ने के ये जितने भी स्पाइसेस होते हैं, ये इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो नेक्स्ट अंकल प्लीज, ये हो गया अंकल, नेक्स्ट प्लीज। या स्पाइसेस, जैसा कि सभी जानते हैं कि काली मिर्च, दाना मेथी, हल्दी, अदरक, दालचीनी, लौंग, ऑर्गेनो, इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। इसके साथ ये आपको चाय, काढ़ा, चटनी या सलाद या सब्जियों में डालकर आप इनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक हल्दी वाला दूध, आप ज्यादातर सबको पता है कि कोविड में प्रेफर किया जाता है कि आप हल्दी वाला दूध लें। इसके अलावा इन मसालों में जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो इम्यूनो सिस्टम को काफी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। गार्लिक जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसके साथ इसमें एक एलिसिन नामक तत्व होता है जो कि शरीर में इंफेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। लहसुन ज्यादातर अल्सर और कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाता है। हर्ब्स एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल होते हैं। ये इम्यूनो सेल्स को बढ़ाते हैं, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, इन सब केसेस में देखा गया है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम हर्ब्स का यूज करते हैं। तुलसी की पत्तियों को शहद, अदरक के साथ लेने से इसकी इम्यूनिटी और बढ़ जाती है। इसके साथ आप गिलोय की पत्तियों का जूस या एलोवेरा या नीम भी काफी हद तक देखा गया है कि कोविड-19 पेशेंट्स को ठीक करने के लिए दिया जाता है। इट ऑल्सो द स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम एंड रिड्यूस द अल्जाइमर डिजीज, हेल्प इन द रिड्यूस ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, और कैंसर से भी ये आपको प्रिवेंट करता है। अंकल नेक्स्ट प्लीज, ये बोल दीजिए। ये ऑल्सो स्ट्रेंथ करता है इम्यून सिस्टम को, ये रिड्यूस करता है आपके रिस्क अल्जाइमर डिजीज, ऑल्सो अल्सरेटिव कोलाइटिस या आर्थराइटिस के अंदर भी हर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो दांत में दर्द है या बैड ब्रीथ है उसमें भी हर्ब्स दी जाती हैं। तुलसी काफी हद तक 1 या 2 पत्तियां अगर आप पूरे दिन में खाते हैं तो उससे आपको काफी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में फायदा होता है। इसमें जो फूड्स हैं इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम के अंदर टर्मरिक, जिंजर, मेथी, लहसुन, तुलसी, गिलोय, ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं। ये सब हर्ब्स में आते हैं। इसके अलावा